नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख पूर्णिमा की कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं बैसाख पूर्णिमा की कथा। एक समय द्वापर युग में माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, तुम सारे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे एक ऐसे व्रत के विषय में बताओ जिससे स्त्रियों को मृत्यु लोक में विधवा होने का भय न रहे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, माँ, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है व उनकी संतान की रक्षा होती है। तब यशोदा जी ने कहा, हे कृष्ण, सर्वप्रथम मृत्यु लोक में इस व्रत को किसने किया था? तब श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले कांतिका नामक नगरी में एक चंद्रहास नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहता था। घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी धनेश्वर के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता था, किंतु वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लेता था। एक बार अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी जी से बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी बोला, निसंतानों के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पापी हो जाता है। धनेश्वर ये बात सुनकर बहुत दुखी हो गया, हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए महाराज। यह सुनकर योगी जी बोले, हे ब्राह्मण, तुम माँ काली की आराधना करो, ऐसा करने से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने माँ चंडी की 16 दिनों तक आराधना व उपवास किया। 16वें दिन माँ चंडी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बोली, हे धनेश्वर, जा, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक रखोगे तो वह दीर्घायु होगा। प्रातःकाल इसी स्थान पर तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर से एक आम तोड़कर घर जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। भोलेनाथ की कृपा से उसे गर्भ धारण होगा। जब ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उसने वृक्ष पर चढ़कर आम को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा। तब उसने भगवान श्री गणेश का ध्यान किया और आम तोड़ने में सफल हो गया। आम लेकर वह अपने घर आ गया और अपनी पत्नी से बोला, शिव जी का ध्यान करके इस आम को खा लो। उसने वैसा ही किया। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। भोलेनाथ की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। पुत्र प्राप्ति के साथ ही धनेश्वर और रूपवती ने पूर्णमासी का व्रत भी रखना आरंभ कर दिया। जब उनका पुत्र 16वें वर्ष में लगा तो उनको चिंता सताने लगी कि अब तो उनके पुत्र की मृत्यु इसी वर्ष निश्चित है। इसलिए उन्होंने देवीदास को उसके मामा के साथ विद्यार्जन करने के लिए काशी भेज दिया और मामा से कहा कि 1 वर्ष के पश्चात इसे वापस ले आना। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ देवीदास की दीर्घायु की कामना से पूर्णमासी का व्रत करता रहा। वे दोनों मामा भांजा काशी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में वह दोनों एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था, परंतु एक हादसे में उस कन्या के वर की आंखें चली गईं। वर के पिता ने देवीदास को देखकर उसके मामा से कहा, तुम कुछ समय के लिए देवीदास को मुझे दे दो ताकि मैं अपने पुत्र की जगह उसका विवाह करवा दूं। उसके बदले में मैं कन्यादान में मिला हुआ सभी सामान तुमको दे दूंगा। मामा ने देवीदास को दूल्हा बनाकर बैठा दिया। विवाह संपन्न हुआ। देवीदास जैसे ही भोजन करने बैठा तो उसने भोजन नहीं किया। पत्नी बोली, आप दुखी क्यों हैं? तब देवीदास ने सारी बात उस कन्या को बताई। तब वह कन्या बोली, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपको पति माना है, आज से आप ही मेरे पति हैं। तब वह बोला, ऐसा मत कहो, मेरी आयु बहुत कम है
कुछ समय के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब तुम्हारा क्या होगा? पत्नी बोली, जो भी होगा देखा जाएगा, किंतु आज से आप ही मेरे पति हैं। देवीदास जाते समय अपनी पत्नी को एक रुमाल और अंगूठी देकर बोला, मेरे जन्म मरण को जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें एक मल्लिका का पौधा लगाओ। यदि वह सूख जाए तो समझ लेना मेरे प्राण निकल चुके हैं, यदि वह हरा भरा रहे तो समझना कि मैं जीवित हूँ। ऐसा संकेत देकर मामा भांजे काशी की ओर रवाना हो गए। एक दिन प्रातःकाल देवीदास को एक सर्प डसने के लिए आया, किंतु पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से उसे काट नहीं पाया। फिर यमराज स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकालने की कोशिश करने लगे और देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसे मूर्छित अवस्था में देखकर माता पार्वती और महादेव स्वयं वहां आए और माता पार्वती शिवजी से बोली, हे प्रभु, इसकी माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, इसको प्राण दान दीजिए। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा करती रही। उसने देखा कि पुष्प वाटिका तो पूरी तरह सूख चुकी है। वह बहुत निराश हो गई, किंतु कुछ समय पश्चात ही सब कुछ वापस हरा भरा हो गया। यह देखकर वह समझ गई कि उसका पति जीवित है। 16 वर्ष पूरा होने पर दोनों मामा भांजे काशी से वापस चल पड़े और उस कन्या के घर पहुँचे। कन्या को साथ लेकर कांतिका नगरी में आए। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और उसकी पत्नी रूपवती पुत्रवान हुए। जो स्त्रियां पूर्णमासी का व्रत करती हैं, वे सदा सौभाग्यवती रहती हैं। हे ईश्वर, जिस प्रकार से आपने धनेश्वर व रूपवती को पुत्र दिया, उसी तरह सबकी इच्छा पूरी करना। बोलो विष्णु भगवान की जय।